उदयपुर शहर के अंदर बहुत बड़ी आतंकी घटना हुई थी, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। सारा देश इससे, जिसके सारे देश की जनता के मन में एक आक्रोश पैदा हुआ और उसकी प्रतिक्रिया वर्ष भर चली, वो उसको कहते हैं कन्हैयालाल हत्याकांड। उसके साथ में दूसरी घटना ठीक 16 अगस्त 2024 को देवराज हत्याकांड के रूप में हुई। लिप्त आरोपी इसी क्षेत्र, जो कि मैंने जो किशन पोल, जिसको खाजी पीर कहते हैं, उसी क्षेत्र के अंदर दोनों अपराधी रहते हैं। कांग्रेस के उस समय में राज्य के अंदर 11 अपराधी कुल थे और उसमें से 2 आतंकी पाकिस्तान से जुड़े हुए उसके तार थे। कमजोर पैरवी, कमजोर केस बनाने से 2 आतंकियों को उस केस के अंदर जमानत मिल गई। मैं सरकार से मांग करूंगा, और एटीएस ने भी, शायद मुझे जहां तक जानकारी है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपिटिशन याचिका लगाकर जमानत रद्द करने की मांग की है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां किशन पोल चौकी, जो वर्षों से अस्थायी है, उस चौकी को पहली बात तो थाना बने, नई थाना बनना पाए सरकार, तो अगले वर्ष बने और अगले वर्ष बने, पर उस चौकी को स्थायी चौकी बनाई जाए। इसके साथ साथ मैंने दूसरी मांग रखी आयड क्षेत्र। जो आयड क्षेत्र बड़ी संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है, उसके अंदर, उसी क्षेत्र के अंदर पिछली उस समय दोनों घटनाएं, देवराज हत्याकांड और कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर, उसी क्षेत्र के अंदर बड़ा मतलब उत्पात मचाया। सारे अपराधियों की वो मूल जगह है। तो उस आयर चौकी के बारे में जो मेरी मांग है कि उस आयर चौकी को थाने में क्रमोन्नत कर दिया जाए। माननीय हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के दोनों, माननीय शांति धारीवाल जी, हरिमोहन जी ने अपनी बात रखी। मैं तो चाहता हूं कि वो अपने कालखंड का भी लेखा जोखा रखते, धारीवाल साहब भी रखते कि हमने हमारे कालखंड के अंदर इतने अपराध थे, आपके कालखंड के अंदर इतने अपराध हुए। मैं एक थाने का मेरे पास आंकड़ा है, जिसको मैं क्रमोन्नति की बात कर रहा हूं। 2022 458, 2023 370, 2024 306, मतलब 25 से 30% अपराध घटे। निश्चित रूप से राजस्थान के आंकड़े हों, उदयपुर के आंकड़े हों, निश्चित रूप से 20%, 15%, 25% अपराधों में कमी आई है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और रखी थी कि साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। तो मेरा तो उनसे आग्रह है कि उसकी भी पूरी लेखा जोखा रखें, क्योंकि 5 वर्ष के कालखंड में आपने उस अपराधों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, रिश्वतखोरों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, तो निश्चित रूप से एक दिन में समाप्त होने वाली बीमारी नहीं है। इस सरकार के कालखंड के अंदर, भजन लाल जी की सरकार के कालखंड के अंदर निश्चित रूप से जिन अपराधियों को, जो रिश्वतखोर हैं, उनके अंदर भय व्याप्त हुआ है। हमारे अभी इस महीने के अंदर बरसों रिटायर्ड 28 तारीख को होने वाला यूआईटी का सेक्रेटरी, वो निलंबित हुआ 28 तारीख को। यूडीए सचिव अपने एटीपी वो सस्पेंड हुआ और कुछ दिनों में जेल जाएंगे। नगर परिषद के अंदर हम देख रहे हैं कि 272 प्लॉट का कांग्रेस टाइम के अंदर मुख्यमंत्री जी के से कांग्रेस के लोग कई बार गए, पर उन्होंने देखा कि अंगुली हमारी ओर आएगी, उस फाइल को दफन कर दिया। मैंने पहली विधानसभा में पिछले सत्र के अंदर उसको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में रखा, और उसके बाद 49 प्लॉट जिसकी कीमत करोड़ों में थी, वो प्लॉट निरस्त किए, जिसकी कीमत 100-200 करोड़ है। लेकिन मैं अपनी सरकार से ही मांग करूंगा कि 10 लोग पिछले कई महीनों से जेल में हैं, जिन्होंने प्लॉट खरीदे, जिनके संबंध थे उन प्लॉटों से, लेकिन एक भी सरकारी अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपने समय दिया था 31 दिसंबर का, लेकिन फिर 2 महीने गुजर गए हैं। मैंने अधिकारियों को कहा, तो उन्होंने कहा साहब हमारे अधिकारी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से मेरा सरकार से आग्रह है कि जो आयर चौकी है उसको थाने